आज हम जिस महान व्यक्ति को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उसे स्कूल में पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी? जिस बच्चे को समाज ने बार बार अपमानित किया, उसी ने आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन उसकी सफलता के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। 14 अप्रैल 1891 एक छोटे से परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था भीमराव। बचपन से ही वह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन समाज उसे उसकी प्रतिभा से नहीं, उसकी जाति से पहचानता था। स्कूल में उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उसे कक्षा के एक कोने में बैठाया जाता था। यदि प्यास लगती तो वह खुद घड़े को छू भी नहीं सकता था। कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था, और अगर वह व्यक्ति मौजूद न हो तो भीमराव को प्यासा रहना पड़ता था। एक दिन भीमराव अपने भाई के साथ यात्रा पर निकले। उन्होंने बैलगाड़ी किराए पर ली, लेकिन जैसे ही गाड़ीवान को उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। तेज धूप थी, पानी नहीं था, मदद करने वाला कोई नहीं था। उस दिन छोटे भीमराव ने समाज का वह चेहरा देखा जो इंसान को इंसान नहीं समझता था। उस रात वह बहुत रोया, लेकिन उसने एक फैसला किया। मैं अपनी कमजोरी पर नहीं, अपनी शिक्षा पर ध्यान दूंगा। गरीबी थी, साधन नहीं थे, लेकिन पढ़ने की भूख बहुत बड़ी थी। कई बार रात रात भर जागकर पढ़ाई करते। दूसरे लोग आराम करते थे, लेकिन भीमराव किताबों में डूबे रहते थे। उन्हें विश्वास था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी भी अन्याय को हरा सकती है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें विदेश में पढ़ाई का अवसर मिला। जब वे विदेश पहुंचे तो पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी योग्यता होती है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनके दिल में अपने देश के लोगों का दर्द हमेशा जीवित रहा। भारत लौटने के बाद उन्होंने केवल अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने उन लाखों लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उन्होंने शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कई बार विरोध हुआ, कई बार अपमान हुआ, लेकिन वे रुके नहीं। समय बीतता गया और वही बालक, जिसे कभी स्कूल में सम्मान नहीं मिला था, भारत के संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहा था। यह सिर्फ उनकी सफलता नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने जीवन में कभी भेदभाव, असफलता या अपमान सहा था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उन्होंने कहा, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ने ही उन्हें टूटने से बचाया। शिक्षा ने ही उन्हें संघर्ष करने की ताकत दी, और शिक्षा ने ही उन्हें इतिहास बनाने का अवसर दिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके पास ज्ञान, मेहनत और दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी शक्ति आपको महान बनने से नहीं रोक सकती। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम।